यूं तो आईपीएल के सीजन 17 में रनों का अंबार लगना कोई भी नई बात नहीं है, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले गए आईपीएल के मैच में जो कुछ सनराइजर्स हैदराबाद की पारी के दौरान देखने को मिला वो अपने आप में बेहद खास था। लखनऊ ने हैदराबाद को जीत के लिए 166 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे अपने तूफानी और आक्रामक अंदाज से हैदराबाद ने सिर्फ 58 गेंदों पर हासिल कर लिया। ये तूफानी बल्लेबाजी ऐसी थी जिसने आईपीएल इतिहास ही नहीं बल्कि क्रिकेट के इतिहास में भी कई बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और कई नए रिकॉर्ड्स बना दिए। तो आखिर सनराइजर्स हैदराबाद ने अपनी इस तूफानी पारियों में या ये कहें कि लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ हासिल हुई इस तूफानी जीत से कौन कौन से रिकॉर्ड्स बनाए अपनी रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हमेशा की तरह एक बार फिर आपको याद दिला दें कि टाटा आईपीएल के दौरान आपके पास मौका है करोड़ों के इनाम जीतने का। खेलिए टाटा आईपीएल के दौरान माई 11 सर्कल ऐप पर मेगा कॉन्टेस्ट, जिसका फर्स्ट प्राइज ही 1 करोड़ रुपए से शुरू है। 1 करोड़ तो सिर्फ शुरुआत है, तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। और अब बात करते हैं ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की उस तूफानी पार्टनरशिप की, उस तूफानी सनराइजर्स हैदराबाद की जीत की, जिसने आज क्रिकेट के फैंस को रिकॉर्ड बुक्स में एक बार फिर झांकने के लिए मजबूर कर दिया है। यह ऐसी पार्टनरशिप थी जिसने क्रिकेट की रिकॉर्ड बुक्स में कई पन्ने भर दिए, कई नए रिकॉर्ड्स बने। कौन कौन से रिकॉर्ड बने चलिए मैं आपको यह बताता हूं। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि ट्रेविस हेड अपनी 79 रनों की शानदार पारी के दम पर अब आईपीएल सीजन 17 में 500 से ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। 11 मैचों में ट्रेविस हेड के नाम 201 के स्ट्राइक रेट से 533 रन हो चुके हैं। इस फहरिस्त में पहले नंबर पर विराट कोहली हैं, जिनके नाम 11 मैचों में 542 रन हैं। वहीं दूसरे रिकॉर्ड की अगर बात करें तो ट्रेविस हेड ने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए संयुक्त रूप से सबसे तेज हाफ सेंचुरी लगाई है और अपने ही रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। आपको बता दें कि ट्रेविस हेड ने सिर्फ 16 गेंदों पर लखनऊ के खिलाफ हाफ सेंचुरी जड़ी। इससे पहले हेड ने आईपीएल 17 में ही दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ भी 16 गेंदों पर हाफ सेंचुरी बनाई थी। वैसे मुंबई इंडियंस के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने भी 16 गेंदों पर हाफ सेंचुरी बनाई थी। हालांकि अगर आईपीएल सीजन 17 में सबसे तेज हाफ सेंचुरी की बात करें तो यह रिकॉर्ड दिल्ली कैपिटल्स के ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज जैक फ्रेजर मैकगर्क के नाम है, जिन्होंने हैदराबाद और मुंबई के खिलाफ 2 बार 15-15 गेंदों पर हाफ सेंचुरीज लगाई हैं। अगले रिकॉर्ड की अगर बात करें तो ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की पार्टनरशिप ने आईपीएल का दूसरा सबसे बड़ा पावर प्ले स्कोर बनाया है। गौरतलब है कि सनराइजर्स हैदराबाद ने एलएसजी के खिलाफ पावर प्ले के ओवरों में ही 107 रन बना डाले, जो इस सीजन की शुरुआत में सनराइजर्स हैदराबाद द्वारा ही दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ बनाए गए बिना किसी विकेट 125 रन के स्कोर के बाद आईपीएल का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि दिल्ली के खिलाफ भी पावर प्ले में ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के ही बल्ले का तूफान देखने को मिला था। आईपीएल के पावर प्ले में ट्रेविस हेड की बल्लेबाजी भी उन्हें एक और रिकॉर्ड के करीब ले आई है। अब ट्रेविस हेड पावर प्ले के अंदर सबसे ज्यादा 50 या इससे ज्यादा स्कोर बनाने वाले डेविड वार्नर के बाद दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। डेविड वार्नर के नाम आईपीएल में पावर प्ले में 6 हाफ सेंचुरीज हैं। ट्रेविस हेड अब तक आईपीएल के पावर प्ले में 4 हाफ सेंचुरीज बना चुके हैं। वहीं सुनील नारायण और क्रिस गेल के नाम पावर प्ले में 3 मौकों पर हाफ सेंचुरीज हैं। इसके अलावा ट्रेविस हेड के नाम अब आईपीएल में सबसे ज्यादा 3 मौकों पर 20 गेंद में 50 रन बनाने का भी साझा रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है। इस लिस्ट में उनके साथ दिल्ली कैपिटल्स के जैक फ्रेजर मैकगर्क हैं। बात करें ट्रेविस हेड के एक और रिकॉर्ड की तो ट्रेविस हेड ने अपनी 30 गेंदों पर खेली 79 रनों की पारी में 296.66 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की और यह बल्लेबाजी का स्ट्राइक रेट अब सुरेश रैना और जैक फ्रेजर मैकगर्क के बाद 25 या इससे अधिक गेंदों की आईपीएल की किसी पारी का तीसरा सबसे बड़ा स्ट्राइक रेट है। सुरेश रैना ने 2014 के आईपीएल में पंजाब किंग्स के खिलाफ 348 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की थी। वहीं आईपीएल के एक और रिकॉर्ड की बात करें तो इस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने सिर्फ 10 ओवरों में आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाने का भी रिकॉर्ड दर्ज किया है और ऐसा करते हुए उसने अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। सनराइजर्स हैदराबाद ने इसी सीजन दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 10 ओवरों में 4 विकेट पर 158 रन बनाए थे, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ सिर्फ 9.4 ओवरों में सनराइजर्स हैदराबाद ने बिना कोई विकेट 167 रन जड़ दिए। सनराइजर्स हैदराबाद ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ एक बड़ी जीत ही दर्ज नहीं की, कई रिकॉर्ड्स भी बना लिए, लेकिन आपको यहां पर जानकर हैरानी होगी कि अभी भी सनराइजर्स हैदराबाद औपचारिक रूप से आईपीएल के प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं कर पाई है, क्योंकि अभी भी उसे प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 1 और बड़ी जीत या फिर 2 और जीत की जरूरत है, जबकि उसके पास लीग राउंड में 3 मैचेस बाकी हैं। क्या आपको लगता है कि सनराइजर्स हैदराबाद इस बार प्लेऑफ में क्वालिफाई कर पाएगी और प्लेऑफ के बाद क्या खिताब जीतने के भी सनराइजर्स हैदराबाद के चांसेस हैं? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। लेकिन जैसे अपनी रिपोर्ट की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था, टाटा आईपीएल के दौरान आपके पास मौका है करोड़ों के इनाम जीतने का। कैसे जीत सकते हैं इनाम? नीचे दिए डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कीजिए माई 11 सर्कल ऐप, इस्तेमाल कीजिए हमारा कूपन कोड न्यूज़24, पाइए 20% एक्स्ट्रा कैश और अगर आप अभी डिपॉजिट करते हैं तो आपको मिलेगा 1500 रुपए का एक्स्ट्रा कैश बोनस।